हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर नए पैटर्न के अनुसार नए टाइप के क्वेश्चंस यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करवाइए। तो आज की इस वीडियो में अभी हम इस क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लिया गया है पोलिनोमियल चैप्टर से। और आगे मैं दूसरे चैप्टर से भी इसी तरह से आप लोग को नए नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे आने वाली वीडियोस में एक नए नए कंटेंट के आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, बहुत ही यूज़फुल वीडियोस होंगी और एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को जब आप बनाओ तो इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जब भी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखो तो इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना, चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट नंबर में दिया हुआ होगा, डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जाना और वहाँ पे देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। वरना आप इन सभी चीज़ों को पढ़ के रहोगे तो आपका जो समय था वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, समय का लॉस होगा और आप कंफ्यूज्ड भी हो जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से डायरेक्टली आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, देन आंसर्स को करना है। नहीं समझ में आएगा तब हम ऊपर में देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि द शेप ऑफ द पोजेज शोन इज़। अब यहाँ पे देखो कुछ शेप बनाए गए हैं, कुछ पोजेज यहाँ पे किए गए हैं। तो यहाँ पे ये किस तरह के शेप ये बने हुए हैं ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे क्या कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं। तो ये किस तरह के शेप को ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप सब में देखो तो एक इस तरह से यू शेप में ये बन रहा है, चाहे वो इस तरह से डाउनवर्ड हो चाहे इस तरह से अपवर्ड हो। तो एक यू शेप का बन रहा है। तो जो यू शेप बनता है तो इसको बोला जाता है पाराबोला। जो यू शेप बनेगा तो उसको पाराबोला बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है कि ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, या फिर ये इस तरह से बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। ये आपने अगर पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ पाराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ। क्वेश्चन में दिया गया है कि पाराबोला का जो ग्राफ बनता है अगर डाउनवर्ड्स रहता है तो क्या होता है। अगर डाउनवर्ड्स कहने का मतलब है क्या है, अगर इस तरह से रहेगा तो क्या होता है। सो देखो, इसका जो राइट आंसर है ये हम लोग का ऑप्शन सी होगा, ए इज़ लेस देन 0। अगर ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो पाराबोला का जो डायरेक्शन होगा यानी कि कुछ इस तरह से होगा, अपवर्ड की तरफ होगा। और अगर ए का वैल्यू 0 से कम है तो इस समय क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा। जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसमें ये जो x² का ये जो कोफिशिएंट है a यही है, ठीक है। अगर इस a का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, ठीक है, यानी 0 से बड़ा आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आए, तो उस समय जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और अगर यही नेगेटिव में रहेगा, जैसे अगर 3x² रहता तो इस समय जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज़ आर देयर फॉर द पोलिनोमियल। इस ग्राफ में हमें बताना है कि कितने जीरोज़ हैं। तो हमें इस जो एक्स एक्सिस में जो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है ये वाला, तो ये इसमें हमें देखना है कि एक्स एक्सिस में कितने जगह पे ये इंटरसेक्ट हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक जगह, दो जगह इंटरसेक्ट हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 फर्स्ट चैप्टर में ही ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही ईजी है, आपको ये पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द 2 zeros इन द अबव शोन ग्राफ आर। यहाँ पे जो हमने एक ग्राफ देखा तो इसमें दोनों जीरोज़ को लिखना है। तो देखो दोनों जीरोज़ कौन कौन सा होगा, तो एक यहाँ पे देखो -2 के पास है तो एक 0 -2 हो जाएगा, और एक यहाँ पे 4 के पास इंटरसेक्ट हुआ है तो एक 4 हो जाएगा। सो दोनों जीरोज़ कौन कौन सा होगा, एक -2 और एक 4 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है तो इसके जीरोज़ क्या होंगे। तो देखो इसको ना पहले हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 और ये हो गया 3 √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 8 3 = 24। अब इस 24 का हमें फैक्टर करके लाना है 5।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका फैक्टर कर दिया। 2 6 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो 5 कैसे आएगा, तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5 आ गया, तो 8 माइनस 3 5 कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। तो इसमें देख लो क्या कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से देखो 4 का टेबल में 8 आ जाएगा, तो 4 निकल गया कॉमन। ठीक है, 4 कॉमन निकल जाएगा। देन x भी यहाँ से कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने के लिए आपको आता होगा। यहाँ पे क्या बच गया, √3 बच गया, x बच गया, और 4 2 जा 8 होगा। यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे √3 होके 3 होता है, तो एक √3 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो √3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच जाएगा √3 निकला था, तो एक √3 निकल गया, तो एक √3 तो बच गया। जैसे 3 को अगर लिखना रहेगा तो 2 बार √3 लिखना रहेगा, तो हम एक √3 निकाल चुके हैं, तो एक √3 बच गया, तो यहाँ पे एक √3 लिख दिए। x यहाँ पे है तो यहाँ पे x लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, देन 2 है 2 लिख दिए। √3 तो ये निकल चुका है। देखो यहाँ पे, अच्छा देखो ये जो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देखो ये वाला और ये वाला मिल गया, यानी कि √3x + 2 और 4x माइनस √3 ये निकल गया, यानी कि 4x माइनस √3 और एक निकल गया √3x + 2। अब बराबर अगर हम जीरो करेंगे, जीरोज निकालना है तो बराबर जीरो करेंगे, तो ये जो माइनस √3 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो √3 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, तो √3/4 एक जीरो निकल गया √3/4। और एक बार ये वाला जब फिर राइट हैंड साइड जाएगा, यानी कि जीरोज इसके बराबर करेंगे, √3x + 2 बराबर 0, तो ये जो +2 है जीरो की इधर आ गया तो -2 हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो -2/√3 होगा। तो -2/√3 कहाँ है, देखो यहाँ पे है, तो √3/4 और -2/√3 ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट निकल रहा है। सो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस तरह से हमने अभी एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड का पोलिनोमियल चैप्टर से बनाने के लिए सीखा। आगे हम दूसरे चैप्टर से भी समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।